इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 5 करने वाले हैं। पांचवा मॉडल सेट हम लोग आज समझ के साथ करेंगे, जो प्रश्न नंबर 46 से प्रारंभ होगा। तो चलिए आइए विज्ञान का यह मॉडल सेट प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। अब देखिए यहाँ सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होगा Na2CO3, विकल्प नंबर 1। दूसरा प्रश्न अर्थात 47 नंबर प्रश्न, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो क्रियाशील मूलक के लिए हमने एक विशेष क्लास का वीडियो बना के डाल दिया है। तो उसके आधार पर जो एल्डिहाइड है वो CHO क्रियाशील मूलक से संबंधित है। उत्तर होगा बी। 48 नंबर प्रश्न, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है। तो सबसे कठोरतम तत्व यहाँ दिया है पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। तो यहाँ हीरा जो है सबसे कठोरतम तत्व है। विकल्प होगा बी। 49 नंबर प्रश्न, अक्रिय तत्व कौन है। ये चार यहाँ पे तत्व दिया गया है, कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हीलियम है अक्रिय तत्व है, क्योंकि ये 18वें स्तंभ का सदस्य है। 50 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। 50 नंबर प्रश्न। तो चार विकल्प दिया है, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो यहाँ पर 50वें नंबर का होगा परमाणु संख्या। विकल्प नंबर होगा डी। 51 नंबर प्रश्न, हीलियम कैसा तत्व है। अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय और उदासीन। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, तो ये होगा विकल्प ए। 52 नंबर प्रश्न, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए यहाँ अधातु पूछ रहा है, तो विकल्प दिया है सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। तो यहाँ पर 52 का विकल्प होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरा का अपरूप होता है जो पेंसिल में होता है। तो ये विकल्प नंबर बी यहाँ सही होगा। 53 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो पहला विकल्प है 7, दूसरा 9, तीसरा 8 और यहाँ पर दिया है 18। तो 53 का ये डी सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग अर्थात 18 स्तंभ हैं। 54 नंबर प्रश्न, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। यहाँ विलयन कैसा है, उदासीन है। तो विकल्प दिया है 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो उदासीन विलयन का pH मान याद रखेंगे हम लोग, हमेशा 7 के बराबर होता है। विकल्प होगा 54 का सी। 55 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। 55 नंबर प्रश्न का विकल्प है 1985 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और डी है 1967 ईस्वी में। तो 55 नंबर का सही विकल्प होगा बी, 1970 ईस्वी में। 56 नंबर प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये प्रश्न हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। विकल्प ए माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प बी ATP, विकल्प सी नेफ्रॉन, विकल्प डी अनाक्सी श्वसन। तो 56 का सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। विकल्प नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए है मुकुलन, विकल्प बी है विखंडन, विकल्प सी है अपखंडन, विकल्प डी है बीजाणु जनन। तो 57 का सही उत्तर होगा मुकुलन। मुकुलन में एक भाग निकलकर नीचे टूटकर गिर जाता है और वहाँ से पुनः नया जीव उत्पन्न हो जाता है। 58 नंबर प्रश्न, ये 57 का एक उदाहरण हो सकता है हाइड्रा। 58 नंबर प्रश्न, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो यहाँ पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो 58 का सही विकल्प होगा सी, उत्सर्जन से। 59 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब 59 के लिए यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है 4, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश,
सभी। तो देखिए यहाँ स्वपोषी पोषण का मतलब पादप होता है और इनके लिए सभी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो विकल्प होगा डी, 59 का हो जाएगा उत्तर डी। 60 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो यहाँ 60 का सही उत्तर होगा ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? यहाँ 4 हार्मोन दिए गए हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, उत्तर होगा डी। बाकी ये जो तीनों हैं ये जंतु हार्मोन हैं, तो उत्तर होगा डी, साइटोकाइनिन। प्रश्न नंबर 62, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ दिया है द्रुमिका, सिनेप्टिक दरार, एक्सान, आवेग। तो 62 का सही विकल्प होगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। उत्तर होगा 62 का बी। 63 नंबर प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो यहाँ दिया है विकल्प पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो 63 का उत्तर होगा ए, पुंकेसर। 64 नंबर प्रश्न, द्विविखंडन होता है। तो यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है अमीबा, पैरामीशिया, लिस्मैनिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो द्विविखंडन अमीबा में होता है, सही विकल्प होगा ए, अमीबा। प्रश्न नंबर 65, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। विकल्प दिया है 65 नंबर प्रश्न, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। विकल्प ए है मेंडल, बी है डार्विन, सी है अरस्तु, डी है हेल्डेन। तो यहाँ 65 का सही उत्तर होगा मेंडल को। 66 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो 66 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, जंगली जानवर। देखिए हरा पौधा, नीलहरित शैवाल, फूल और पत्ते ये सभी उपभोक्ता नहीं है, जंगली जानवर जो हैं इनमें से जो दिया है उसमें से विकल्प सी सही होगा। 67 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो 67 का विकल्प दिया है सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन, रबड़, प्लास्टिक के बोतल। तो 67 का आंसर होगा ए, सूखे घास पत्ते। बाकी ये जो तीनों हैं ये सड़ने गलने वाले नहीं हैं। 68 नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। तो 68 का विकल्प होगा ए, इसमें चारों में से हाइड्रा सही होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 4 विकल्प है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो यहाँ पर 69 का विकल्प होगा बी, ईस्ट में। 70 नंबर प्रश्न, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में विकल्प है बाह्य दल, अंडाशय, अंडक और परागकण। तो 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा परागकण। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस मॉडल सेट में ये 25 प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले मॉडल सेट में अगले कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।